ईश्वर नहीं है या ईश्वर का डंका बजा हुआ है? ईश्वर के बिना इजाज़त से कोई तिनका नहीं डोलता है। तो बताओ कि ईश्वर के इजाज़त से तिनका अगर किसी को मैं गोली मार दूं तो मेरा तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि ईश्वर के इजाज़त से मैं गोली चलाया। अब बिना जब तिनका नहीं चल सकती है इधर से उधर, तो गोली कैसे निकल के फायर हो गया? हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अजय संघ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मेरे साथ फिर से अजय संघ प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जिनसे आप सभी द्वारा पूछा हुआ जो प्रश्न है, जैसा कि कम्युनिटी टैब ने आप सभी ने पूछा था कि एक प्रश्न है प्रिंस सूरत जी का, लिखते हैं कि नास्तिक अच्छा है या बौद्ध धर्म अच्छा है। इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया दें। वे ये जानना चाह रहे हैं कि नास्तिक बनना अच्छा है या बौद्ध धर्म को स्वीकार करके बौद्धिस्ट बनना अच्छा है, तो इस पे कुछ सुझाव दे। देखिए, आस्तिक और नास्तिक सामाजिक जो अभी तक ये आस्तिक और नास्तिक का जो भेद पैदा समाज में किया गया है, मौजूदा परिस्थिति में जो हम कुछ जो देख रहे हैं कि प्रकृति के अंदर पेड़ पौधा घर द्वार और मिट्टी पहाड़ ये वगैरह चांद सूरज देख रहे हैं, और ये ब्राह्मणवादी इसी को कहते हैं, जो सत्य को जो मान करके बौद्धिस्ट लोग जो मौजूदा परिस्थिति में हम जानते हैं यही सत्य है, अगर ये जान लिया तो ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं कि रे नास्तिक है, ये पाखंडी है, धर्म को न मानता है, देवी देवता नहीं मानता, नास्तिक हो गया। अरे तुम ही आस्तिक रहो, हम नास्तिके रहेंगे। अरे प्रकृति के अंदर प्रकृति के हर चीज़ के वजह से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना पच करके फिर रिजेक्ट करते हैं। ऐसी व्यवस्था है, ईश्वर होता नहीं है, और ईश्वर ब्राह्मणी व्यवस्था का ये बहुत बड़ा साजिश है जो मानव समाज पर, उसके आड़ में, ईश्वर के आड़ में बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है। तो ईश्वर को न माना तो नास्तिक है, धर्म को न माना तो नास्तिक है। नहीं तो धर्म की जरूरत ही कहाँ है, कर्म की जरूरत है। बुद्ध ने तो कहा कि धर्म भूमि नहीं है, कर्म भूमि है, कर्म से ही हम जिंदा हैं, कर्म का ही नतीजा है कि आज पूरे विश्व को मानव अपने परिश्रम से संवारा है, सजाया है। अगर सारे मानव अगर कर्म करना छोड़ दें या धर्म का ढोल झाल बजाना शुरू कर दे तो नतीजा तो निकल जाएगा। अर्जक संघ इसी विषय को कहता है कि पहले जानो, बुद्ध के विचार को अर्जक संघ परिष्कृत करके रख रहा है। रामस्वरूप वर्मा तो बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध के विचार और मार्क्स के विचार को इतना परिष्कृत करके वैज्ञानिक ढंग से आसान करके जो जनरल लोग समझ जाए ऐसा सिलेबस, ऐसा लिटरेचर दिया रामस्वरूप वर्मा। अर्जक संघ की स्थापना करके तो निहाल कर दिया। और उन्होंने रामस्वरूप वर्मा कहो कि जानो अर्जक संघ का दर्शन और तब मानो। हम काहे बिना जान ले मान लें? बुद्ध ने भी कहा है कि जानो तब मानो। ये कहने का मतलब है कि हम बिना जाने मानते चले, आंख मून करके मानते चले। तो बुद्ध ने तो कहा है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको सही नहीं मानना, बहुत लोग जिसको सत्य मान रहे उसको भी सही न मानना, मोटी पुस्तक में लिखी है बात सत्य मान लो उसको भी सही न मानना। स्वयं बुद्ध कहे कि मैं भी कह रहा हूँ उसको भी सही नहीं मानना। क्या महान काम किया! तुम अपने तर्क के कसौटी पर कसो, तुम अपने चिंतन से, अपने विवेक बुद्धि से समझो कि बात गलत है कि सही है। सही है तो मानो, गलत है तो रिजेक्ट करो। इससे बेहतर क्या कोई कह सकता है? ईश्वर नहीं है या ईश्वर का डंका बजा हुआ है? गॉड का कोई काम नहीं है। गॉड विनाशकारी शब्द है, मानव समाज को दिग्भ्रमित करने का शब्द है। वही लोग नास्तिक हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, वो पाखंड में, जाति में विश्वास करते हैं, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, वो पाखंडी है। कर्म को परिश्रम को जो हे दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखता है वही पाखंडी है। जो कर्म करके मौजूदा परिस्थिति में जो सत्य है, जो पदार्थ है, जो आंख से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, गलत सही का मूल्यांकन कर रहे हैं, वही सत्य है। हमको लाख कोई नास्तिक कहे नास्तिक, और असल तो आस्तिक हम हैं।
ये पाखंडी लोग कहते हैं अरे देवी देवता तुम बनाए हो, तुम पूजो। आज इतना बड़ा आंदोलन हो रहा, 62 की लड़ाई में लाखों भारत का नौजवान मारा गया बॉर्डर पर। थी हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिर गया, लाखों आदमी मर गए। तो गॉड का क्यों, तो गॉडे गिराया, गॉडे मारा। यहाँ जब तुम गॉड का दुहाई देते हो धर्म ग्रंथों में लिख करके कि ईश्वर के बिना इजाज़त से कोई तिनका नहीं डोलता है, तो बताओ कि ईश्वर के इजाज़त से तिनका अगर किसी को मैं गोली मार दूं तो मेरा तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि ईश्वर के इजाज़त से मैं गोली चलाया। अब बिना जब तिनका नहीं चल सकती है इधर से उधर, तो गोली कैसे निकल के फायर हो गया? ईश्वर कराया है फायर। भगत सिंह का क्या दोष, खुदीराम बोस का क्या दोष? कहने का मतलब ये सब टोटल हॉल्ट बात है, टोटल 420 बात है, ये ब्राह्मणवादी बात है। और इस तिक्रम में फंस करके अपनी गाढ़ी कमाई को लोग लुटा रहे हैं। तिरुपति मंदिर में क्यों इतना सोना है? क्या पेरियार ने तो स्पष्ट कहा है कि ईश्वर तुम सोने का व्यापारी है कि लाखों टन सोना तुम मंदिरों में दबा के। इसके बाद भी हैवानियत का हद हो गया इस देश में, क्योंकि इस देश को तो अज्ञानी बना के नपुंसक बना दिया गया। इसलिए ब्राह्मणवाद चल रहा है, जाति चल रही है, देवी देवता नास्तिक आस्तिक चल रहा है, स्वर्ग नरक चल रहा है, इसी के आड़ में चल रहा है। जिस दिन मानव तार्किक हो जाएगा, विवेकशील हो जाएगा, अर्जक संघ के मार्क्स के विचार पर, बुद्ध के विचार पर चलना शुरू कर दे, उसी दिन सब देवी देवता जात पात का धज्जी उड़ जाए, टाँ टाँ फीस हो जाए। इसलिए सारे हम लोग अर्जक संघ के लोग कोई पाखंड नहीं करते हैं, कोई देवी देवता या आडंबर में कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं। इसलिए मैं 1 नंबर के मार्क्सिस्ट हूँ, मैं 1 नंबर के बौद्धिस्ट हूँ, 1 नंबर के अम्बेडकरवादी हूँ, 1 नंबर के अर्जक संघवादी हूँ। और इसके बाद सारे के सारे इस देश में तिक्रम चल रहे हैं। कि एक प्रश्न था कि नास्तिक होना अच्छा है या बौद्ध धर्म को स्वीकार करके बौद्धिस्ट होना अच्छा है। तो जैसा कि माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने बताया कि सबसे पहले वास्तविक होने की ज़रूरत है। हम वास्तविक होंगे तो सही चीज़ को समझ पाएंगे, तर्क बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर पाएंगे, अंधविश्वास तमाम कुरीतियों को समझ पाएंगे। तो बेस्ट होगा कि इंसान और वास्तविक बने, ना कि नास्तिक बनने की ज़रूरत नहीं है। और बताया कि नास्तिक है कौन से लोग, आपको इस वीडियो में पता चल ही गया होगा। तो वीडियो को जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिएगा। और मेरे अर्जक संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अर्जक संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके लोगों में शेयर करें, क्योंकि अंधविश्वास, पाखंड और महापुरुषों पे इसी तरीके का वीडियो आप सभी के लेकर हाजिर हुआ करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।